आपको अपनी जिंदगी का एक वाकया बताऊंगा। 3 दिन तक एक मंदिर में खड़े होकर खाने की वजह से, खाने के लिए हमने 3 दिन तक घंटियां बजाई थी। वहां पर ईश्वर की पूजा और प्रार्थना के लिए लोग आते थे। जब when I was run away from my madrasa, when I was run away from my madrasa, at that time I maintain my abdomen system. मैं अपनी पेट की बचाव के लिए, मैं अपनी हिफाजत के लिए उस वक्त में गया था। लेकिन क्या प्यार मिला वहां पे, क्या बातें हुई, मैं वो आपके सामने रखूंगा। आज ये लोग मीडिया वाले कहते हैं कि कुरान जहां पढ़ाया जाता है वहां के पढ़ाने वाले अनपढ़ होते, गवार होते। आ जाओ मेरे सामने, मैं कुरान का पढ़ा हुआ, मैं कुरान का हाफिज हूं। मैंने पूरे 11 साल की उम्र में कुरान को याद किया था। मैंने कुरान का वर्णन हमारे आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी के सामने उसको मेंशन किया, उसको मैंने पढ़कर भी सुनाया। उनको मैंने इंसानियत के ताल्लुक से जो आयतें हैं वो मैंने उनको पढ़ करके सुनाया। मैं हाफिज कुरान। कोई बोलता है कि मदरसे का पढ़ा हुआ अंग्रेजी नहीं बोल सकता, अगर कोई बोलता है कि मदरसे का पढ़ा हुआ संविधान को नहीं जानता, अगर कोई बोलता है कि मदरसे के अंदर सिर्फ कुरान की तालीम होती, खुदा की कसम नहीं, मदरसे का पढ़ा हुआ हर फील्ड के अंदर काम कर सकता है। पूरी दुनिया जानती है। उठाइए तारीख की बड़ी किताब, एक हाफिज कुरान जिसका नाम शेख हुसैन बिन अली इब्न सीना है, 10 लाख अल्फाज की एक किताब लिखी। उस किताब का नाम अल कानून है। अल कानून के अंदर 10 लाख वर्ड्स हैज बीन रिटन बाय अबू अली सीना। ये दुनिया का बहुत बड़ा डॉक्टर माना जाता है। इनकी ये किताब आज भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती। पता है कौन थे? 10 साल की उम्र में बगदाद के मदरसे में हाफिज कुरान बन गए थे। अपने कुरान को उन्होंने याद कर लिया था, तब जाकर वो बड़े डॉक्टर बने बाद में। उठाइए तारीख। आज जो दवाई का नाम हम इस्तेमाल करते हैं, कौन सी दवाई? ऑर्गेनिक इंडिया, इनऑर्गेनिक इंडिया, ये आयुर्वेदिक दवाओं के नाम है। इन दवाइयों का खोज करने वाला कौन? अबू मंसूर अली, जिन्होंने किताब लिखी किताबुल अदविया। कहां से पढ़कर निकले? अल्लाह के नबी के ऊपर नाजिल होने वाले कुरान करीम को पढ़ करके निकले। उठाइए अबुल कासिम अज़हरावी की तारीख। दुनिया में दवाई के जरिए से इलाज किया जाता था इंसानों का, एक तरीका था इलाज कराने का। लेकिन जब अबुल कासिम अज़हरावी आए तो उन्होंने कहा कि लोगों, इलाज का 2 तरीका भी हो सकता है। कहा कि कौन सा तरीका? कहा कि दवाई के साथ साथ में हम ऑपरेशन के जरिए से इलाज कर सकते हैं। तो पूरी दुनिया के अंदर ऑपरेशन के जो आलात बनाए गए, उन ऑपरेशन के आलात को बनाने वाला कोई है तो अबुल कासिम अज़हरावी। आज जो हवाई जहाज में उठते हैं, आज जिन्हें फादर ऑफ एविएशन कहा जाता, वो कौन? वो कुरान पढ़ने वाला अबू अब्बास थे। चेचक मुहलिक बीमारी है, इस मुहलिक बीमारी का खोज करने वाला कौन? दवाई के ऊपर अल्कोहल न डाले तो दवाई तैयार नहीं होती है। बताएं, वो चेचक बीमारी को, उनकी दवाई को खोज करने वाला, अल्कोहल को वजूद में लाने वाला, उसका नाम अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अर्राज़ी। अबू बकर बिन ज़करिया अर्राज़ी कहाँ के थे? ईरान के थे। मैं झूठ बोलता हूं? उठाइए तिब्बी कांग्रेस की कॉन्फ्रेंस 1923 की लंदन के अंदर जब एक प्रोग्राम होता है तो उस प्रोग्राम के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर अगर कोई है तो उसका नाम अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अर्राज़ी का नाम आता। ये वो लोग थे जो कुरान पढ़ना जानते थे, ये वो लोग थे जो अल्लाह के नबी को जानते थे। हाँ, बहुत सारी बातें हमारे हिंदू भाइयों की किताबों के अंदर मिलती हैं, बहुत सारी बातें हम लेते हैं। हम हमारे स्कूल में एक टीचर हैं सुजीत सर, हिंदी बहुत अच्छी है उनकी, तो वो कोई चीज़ अटक जाते अपने शास्त्र के मामले में तो मुझसे पूछते हैं, मैं उनको बताता हूँ। अभी वो बोले कि मौलाना दुर्गा पूजा चल रहा है, तो इसमें दुर्गे माता की जो आखिरी अवतार है वो मंत्र हमको याद नहीं। हमने कहा कि माँ सिद्धिदात्री है वो। हमने कहा कि दुर्गे माता की जो आखिरी अवतार है जिस रूप की, उस रूप को माँ सिद्धिदात्री बोलते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। हमने कहा इसको पढ़िए सर। वो बड़े खुश होते, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। Because we are secular, because we respect the all religion concept and all religion
command and method and has been written in their holy granth, उनकी किताबों के अंदर जो मौजूद। हम हाफिज़ कुरान, एक आलिम दीन, मैं बड़ा आलिम नहीं, एक बच्चा हूँ, तालिब इल्म हूँ, लेकिन मेरे अंदर शौक़ है इन सब चीज़ों को जानने का। अभी उस्मानिया यूनिवर्सिटी के अंदर हम गए 1-1.5 महीने के लिए, वहाँ कुछ रिसर्च करना था हमको, तो संस्कृत की ग्रामर पढ़ने के लिए हम गए। संस्कृत की ग्रामर, अरबिक ग्रामर, संस्कृत की ग्रामर। अरबिक ग्रामर को नहव बोलते हैं, सर्फ बोलते हैं, और इंग्लिश में जो कायदा किसी भी लैंग्वेज को पढ़ते हैं तो कैसे मिलाना, कैसे जोड़ना, कैसे तोड़ना है, उसको ग्रामेरियन ग्रामर बोलते हैं, कायदा कानून बोलते हैं। जब हम पढ़ने के लिए गए, लैंग्वेज पहले से जानते थे, मालूम था, लेकिन जब हमने कहा कि जब आए हैं इस फील्ड में तो इसके ऊपर रिसर्च होनी चाहिए। जब हमारे शिव चंद्र जी सर जो है वो हमको बोलते हैं कि सालिम महोदय, वो हमको बोलते हैं, हम उनको महोदय हम भी बोलते हैं, चूँकि हमारे वो गुरु हैं, हमारे संस्कृत के अंधकार को वो तोड़ते हैं, तो वो हमारे गुरु हैं, तो हम उनके सामने वो हमको जब बोलते हैं, तो जब हम पढ़ते हैं तो इतनी सिमिलरिटी है, इतनी सिमिलरिटी अरबिक ग्रामर में और संस्कृत ग्रामर में, बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी। बस ये कि संस्कृत ज़ुबान बोली नहीं जाती और अरबी ज़ुबान बड़े एरिया में बोली जाती। इंग्लिश तो द इंटरनेशनल लैंग्वेज है, एवरी पर्सन एंड वांट्स टू टॉक इन इंग्लिश लैंग्वेज। अब कोई ये कहेगा कि मौलाना अब्दुल्ला आप तो मदरसे के पढ़े लिखे हो, यू आर ए जिहादी, तुम जिहादी हो, तुम कुछ नहीं जानते। मैं कहूँगा कि मदरसे का पढ़ा हुआ ऐसा नहीं, मदरसे का पढ़ा हुआ हो कि किसी पाठशाले का पढ़ा हुआ हो, जब बच्चा मेहनत से पढ़ता है तो महान बनता है, महान। अभी आपके सामने मैंने एक का नाम लिया, बू अली सीना मशहूर है, लेकिन इब्न सीना इनका नाम है, शेख हुसैन बिन अली इब्न सीना। 10 साल की उम्र में फटे पुराने कपड़े पहनकर बगदाद आए और वहाँ पर उन्होंने 10 साल की उम्र में कुरान को हिफ्ज़ कर लिया। उसके बाद काम करते रहे, तो इतनी बड़ी किताब है ये, इतनी बड़ी बुक है ये, अल कानून इस बुक का नाम है। आप देखेंगे तो ये 16वीं सदी ईस्वी में तकरीबन 15 मरतबा छपी है, ये पब्लिश हुई है किताब 3 लैंग्वेज में, फ्रेंच, लातीनी और जर्मन जुबान। आज भी ये किताब पढ़ाई जाती, आज भी ये किताब पढ़ाई जाती। किसी के आंख में मोतियाबिंद हो जाए, मोतियाबिंद दिखता ही नहीं, तो इस मोतियाबिंद का सबसे पहला आई सर्जन कौन? अहमद बिन अम्मार मूसली, ये अबुल कासिम अम्मार मूसली, अबुल कासिम अम्मार मूसली, मोतियाबिंद का इलाज उन्होंने, आई सर्जन। मैकेनिकल इंजीनियर कौन दुनिया का जिन्होंने किताब लिखी अल हैल, मैकेनिकल इंजीनियर, बिकॉज आई एम इंजीनियर, बोलते हैं ना, आई एम इंजीनियर, आई एम अ प्रोफेसर, आई एम अ डॉक्टर। मौलाना मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन उनसे पूछ रही, एक बच्चा अभी आया, परसों आया हमारे स्कूल में, मैं बैठा हुआ था, आकर के वो टेस्ट लेना था उसका, तो हमने कहा साइंस पढ़ा है, सब्जेक्ट में था, बोला हाँ। हमने कहा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ साइंस। उसका अब्बा हमारे मुंह को देखने लगे। हमने कहा बोलो बेटे, आप अगर किसी इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे थे और साइंस को आप पढ़ रहे थे, साइंस, तो ये किताब है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ साइंस। आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू, मैं आपसे जानना चाहता हूं, बिकॉज यू वर स्टूडेंट ऑफ साइंस, आप स्टूडेंट थे साइंस के, प्लीज टेल मी एंड समथिंग अबाउट दैट, इसके बारे में कुछ बताइए। तो उसका अब्बा ताज्जुब से देख रहा है। तो हम जब अपने कैबिन में बैठते हैं, मैं नहीं लगता हूं कि भाई मैं कोई टीचर हूं, तो वो कहने लगे आप मौलाना के भाई हैं। हमने कहा हाँ मैं मौलाना का भाई हूँ। बोला आप मौलाना अब्दुल्ला के भाई हैं, छोटे भाई। मौलाना कहाँ हैं? हमने कहा तो वहाँ किसी कोई टीचर थे, बोला मौलाना यही हैं, इन्हीं को लोग अब्दुल्ला, मौलाना अब्दुल्ला बोलते हैं। बोला हो, तो वही तो हम सोच रहे थे कि भाई ऐसे सवाल क्यों कर रहे। हमने कहा कि जैसा देश वैसा भेष, बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ के आया तो इंग्लिश मीडियम में ही सवाल करना उचित है। हमने उनसे कहा कि बेटे प्लीज टेल मी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ साइंस एंड वेयर साइंस वाज बोर्न, कब ये पैदा हुआ साइंस, प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट साइंस।
बताओ, एंड हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया के अंदर सबसे पहला साइंसदान कौन था? एंड द लॉट्स ऑफ पीपल एंड दे डोंट नो कंप्लीटली अबाउट दिस इशू, अबाउट दिस टॉपिक। इसके बारे में नहीं जानते हो कि दुनिया का सबसे पहले सबसे महान साइंटिस्ट कौन? दुनिया का सबसे पहला साइंटिस्ट का नाम इब्न हैसम। इब्न हैसम, जिन्होंने चश्मे को ईजाद किया, जिन्होंने कैमरे के लेंस को बनाया और जिन्होंने वाटर क्लॉक को बनाया। इनकी एक किताब है जो आज भी, इसकी किताब, उनकी किताब का नाम द एजुकेशन ऑफ ऑप्टिक्स, इल्म बसरियात उर्दू में बोलते हैं। इस किताब को लिखने वाले इब्न हैसम हैं, लेकिन इस किताब को जमा करने वाले राइटर का नाम स्टीफन ब्रेडली, उन्होंने इस किताब को जमा किया। तो ये सब खामखा के एतराज़ात हैं, ये खामखा के इल्ज़ामात हैं कि मदरसे में पढ़ने वाले कुछ नहीं जानते हैं, मदरसे के अंदर में जनाब सिर्फ कुरान की तालीम होती है। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने सब कुछ बताया है मेरे भाइयों, सब कुछ, सारी चीज़ें मौजूद हैं। We don't have a capacity to explain in front of the people. लोगों के सामने हम नहीं पेश करते बिकॉज वी हैव ए स्मॉल माइंड। हमारे पास बहुत, हमारी IQ बहुत कम है, 100% में से 10% भी यूज नहीं कर पाते अपनी दिमाग की जो शार्पनेस है। सारी चीजें मौजूद कुरान में मौजूद है, दुनिया के अंदर मौजूद है। 200 साल के बाद में रोबोट बनेगा, हम नहीं जानते, लेकिन अल्लाह बनाएगा। अल्लाह कुरान में कहता है यखलुकु मा ला तालमून व यखलुकु खलक़ यखलुकु खल्क़न अल फ़ाइलु मिन्हु खालिक़ुन खलक़ यखलुकु फ़ेल मुज़ारा। यखलुकु इसका मतलब होता है वो पैदा करता है या करेगा। कौन? ईश्वर। ईश्वर पैदा करता है या करेगा। इसी खलक़ यखलुकु खल्क़न अल फ़ाइलु मिन्हु खालिक़ुन को संस्कृत में कहा जाता है ब्रह्मा। ब्रह्मा एकम ब्रह्मा, एक ही खालिक है इस धरती में। द्वितीयो नैस्ते नेहना नास्ते किंचन, दूसरा खालिक नहीं है। एको देवः, इसीलिए एक ही को देव मानो। सर्वभूतेषु, एक ही परमात्मा। एकम एवं अद्वितीयम, दूसरा परमात्मा बिल्कुल बिल्कुल नहीं है इस अर्थ पे, इस जमीन पे, इस संसार में हमारा सबका परमात्मा एक। व यखलुकु, वो पैदा करता है या करेगा। दो तर्जमा होता है फ़ेल मुज़ारे का। पढ़े थे हम वही मदरसे में, जिन मदरसों में बुलडोज़र चलाने की बात होती, उन्हीं मदरसे में बैठकर हम पढ़े थे सर्फ मीज़ान पढ़ते हुए। खलक़ा खलक़ा खलक़ू फ़ेल माजी है, पास्ट का है। उसके बाद यखलुकु फ़ेल मुज़ारे, यखलुकु यखलुकान यखलुकूना, तखलुकु इस तरह करके 14 है। यखलुकु पैदा करता है या पैदा करेगा। खलक़ा उसने पैदा किया, यखलुकु अल्लाह पैदा करता है। मैं हिंदी की चिंदी इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, उलमा तो जानते हैं। वयखलुकु मा, अल्लाह पैदा करता है या करेगा। आज भी जो कुछ कोई नया मोबाइल आ जाए ना, आईफोन 14 अब लॉन्च हो गया, तो आप आईफोन 14, आईफोन 13 या कोई अपाची आ जाए या कोई खपाची आ जाए या कोई उड़ने वाली बाइक आ जाए या हेलीकॉप्टर आ जाए, तो आप ये कहेंगे इसमें है यखलुकु, अल्लाह पैदा करता है। अभी पैदा करता, अल्लाह पैदा करता। आप कहेंगे कि नहीं जाने, एलन मास्क पैदा करता है। नहीं, एलन मास्क में दिमाग कहाँ से आया? एलन मास्क में दिमाग कहाँ से आया? अल्लाह तबारक व तआला ने दिया। कैसे दिया? हजरत जिब्राइल तो जमीन पे आते नहीं। एलन मास्क भी आदम की औलाद, और आदम को अल्लाह तबारक व तआला ने शुरू में ही वो टोकरी में लाकर उनके दिमाग में डाल दिया। लो, कयामत तक जितने भी साइंस पैदा होंगे वो तुम्हारे दिमाग से उनका ट्रांसमिशन जुड़ा हुआ होगा, यहीं से दिमाग तक। बोलते हैं ना किसी की आवाज अच्छी होती है, कोई अच्छी नात पढ़ता है, कोई अच्छा भजन गाता है, तो क्या बोलते हैं? इसकी आवाज इतनी अच्छी। तो दूसरा आदमी क्या बोलता है? नहीं, इसकी कोई उसकी कमाल की बात नहीं है। क्यों? इसके नाना की आवाज बड़ी अच्छी थी, तो नाना की आवाज यहां आ गई। देख, जब नाना की आवाज आ सकती है नाती में, तो हमारे दादा की आवाज क्यों नहीं आ सकती हमारे बेटे में? आदम अलैहिस्सलाम का नॉलेज क्यों नहीं आ सकता? बच्चा यूपीएससी निकाल लिया, अरे कुछ नहीं जानता, तो उसका बाप तो जाहिल है बिल्कुल।
اس کا باپ جاہل، پورے خاندان جاہل ہے ابھی. بھائی شراب پیتا ہے، ایک بھائی کھپاچی لے کے دوڑتا ہے، ایک بھائی ایئر فون لگا کے گھومتا ہے، علی بات آسان نہیں جانتا. اور اس کا بیٹا، ایک دوسرا والا جو بیٹا ہے وہ UPSC نکال لیا، سب سے بڑا ایگزام کریک کر لیا. تو دوسرا کیا کہتا ہے، تجھے پتا ہے اس کا جو پردادا تھا نا وہ بہت بڑا میتھمیٹیشین تھا، وہ کھینی بناتے بناتے 5 سائنس کا میتھ کا سوال حل کر دیتا تھا. اوہو اسی کا اثر ہے، آگے جھگڑا ہی نہیں بڑھے گا، وہیں کہے گا اچھا یہ بات ہے. پتا چلا کہ وہ چیزیں منتقل ہوتی، ٹرانسفر ہوتی. تو یہ جتنے بھی یخلق اللہ پیدا کرتا ہے، ابھی ماں منے وہ چیزیں ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے. اگر ابھی میں بولوں کہ ابھی میں پروگرام کے بعد بیٹھوں گا، بٹن دباؤں گا، میں 1 منٹ میں پٹنہ پہنچ جاؤں گا، تو آپ کیا کہیں گے کہ مولانا عبداللہ تقریر کرتے کرتے پاگل ہو گئے، اس لیے کہ 1 منٹ میں پٹنہ کیسے جا سکتے. اٹ از ویری امپاسبل، وی کانٹ ایکسپٹ دیٹ. ہم ایکسپٹ نہیں کر پا رہے، کیوں؟ امپاسبل ہے. لیکن بہت جلدی، 1 منٹ کیا 5 سیکنڈ کافی ہے یہاں سے پٹنہ جانے کے لیے. اب ایسی سواری تیار ہو رہی ہے کہ آدمی جیسے اس میں بیٹھے گا، اب بیٹھے بٹن دبائے گا، وہ 2 سیکنڈ میں 1,00,000 کلومیٹر کا سفر کرے گا. 2 سیکنڈ میں. کیسے ہو سکتا ہے مولانا؟ جیسے واٹس ایپ، موبائل، کب سے؟ 200 سال پہلے سے نا مائک، یہاں بولتے تو آواز اتنی پھیلتی، فون کا وجود ہی نہیں تھا، فون آ گیا تو کوئی تعجب نہیں. ایسے ہی 200 سال بعد جو روبوٹ اور وہ تیز رفتار گاڑیاں اور وہ سواری آ جائیں گے، اس وقت ہم کہیں گے کہ ارے بھائی یہ تو دنیا وہ ترقی کر گئی ہے. تو یہ ساری چیزیں ماں اللہ پیدا کرے گا روبوٹ کو، اللہ پیدا کرے گا سورج سے زیادہ تیز رفتار، سورج کی روشنی سے زیادہ تیز رفتار چلنے والی سواری کو اللہ پیدا کرے گا. بہت ساری ایسی چیزوں کو لا تعلمون، جنہیں تم نہیں جانتے. کیوں؟ بیکاز یو ہیو ویری اسمال مائنڈ. بہت چھوٹا دماغ ہے ہمارے پاس، لیکن جب سامنے وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے اس کے بعد کہتے ہیں ارے واہ کیا ہے. تو میرے بھائیوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزیں شریعت میں رکھی ہے، پروفیٹ محمد کی زندگی میں رکھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں. آج واٹس ایپ آ گیا تعجب کرتے، بلکہ حضرت عمر فاروق ممبر پر بیٹھے ہیں، آواز دے رہے یا ساریہ الجبل، حضرت ساریہ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ ساریہ تمہارے پیچھے لشکر ہے، سینکڑوں میل دور ہے. تو حضرت ساریہ کی آواز ان کان میں پہنچتی ہے، حضرت ساریہ کے کان میں حضرت عمر فاروق کی آواز پہنچتی اور فوراً دفاع کرتے ہیں. لوگ کہیں گے کہ مولانا آپ جھوٹ بول رہے ہو، وہاں تو واٹس ایپ تھا ہی نہیں، کیسے آواز پہنچ گئی؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ بنا واٹس ایپ کی آواز پہنچا سکتے ہیں، آج تو پھر بھی واٹس ایپ نمبر ہے. کھاتے ہیں یہاں پر کیا؟ یہاں پر کھاتے ہیں بریانی، یہاں پر کھاتے ہیں مچھی، یہاں پر دال کا وہ چکن لولی پاپ بنا کر کھاتے، یہاں پر بہترین دعوت میں جاتے ہیں، ایک دم سیلفی لے کر بھیج دیتے اور کہتے ہیں کھا لو، ہیپی برتھ ڈے کیک بھیج دیا ہے کھا لو تم. وہاں پہ کتنے سیکنڈ میں؟ 1 سیکنڈ میں پہنچ جاتا ہے. واٹس ایپ میں جب یہاں سے ایک جگہ سے دوسری جگہ ہم چیز ٹرانسفر کر سکتے ہیں، تو واٹس ایپ تو ابھی اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو حضرت عمر کے ذریعے سے بتا دیا کہ لوگوں اگر واٹس ایپ آئے تو ایگزامپل ہے کہ ان کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو انہوں نے بنا نمبر کے ہی اللہ نے آواز پہنچا دی تھی. حضرت ابراہیم نے کھڑے ہو کر کہا تھا، آواز لگائی تھے لوگوں آؤ بیت اللہ میں حج کرنے کے لیے، شمبل گرام میں آؤ تیرتھ یاترا کرنے کے لیے. شمبل گرام گکھے سبراہملس گہاتمنا بھونے وشنو یششا کل کی پرادر بھوشیتی، جہاں پر وشنو یش کے ذریعے سے انتم مہارشی اتپن ہوئے، پیدا ہوئے، آؤ وہاں پہ. تو حضرت ابراہیم کے زمانے میں تو کوئی مائک نہیں، کوئی لاؤڈ اسپیکر نہیں، کوئی واٹس ایپ نہیں، کوئی ٹویٹر نہیں، اور کوئی انسٹاگرام نہیں، کوئی فیس بک نہیں. لیکن پوری دنیا نے جو بچہ ماں کے پیٹ میں بھی نہیں آیا، عالم ارواح میں جو روحیں ہیں قیامت تک آنے والی، ان تمام روحوں نے، جن روحوں نے جن تک آواز پہنچی، سب نے کہا کہ لبیک یا اللہ لبیک. جنہوں نے لبیک کی صدا لگائی
وہ इंशाअल्लाह तबारक व तआला जरूर हज करेगा अपनी जिंदगी के अंदर, और हज में वही जाते हैं जिन्होंने हजरत इब्राहिम की आवाज पे लब्बैक कह दी। वरना 9 मरतबा एक हाजी साहब रोते थे, इस मरतबा कर मौलाना क्या करूं मैं डालता हूं, कभी कुछ हो जाता है, रिजेक्ट होके आ जाता है, कभी कुछ हो जाता। हमने कहा कि आपने लब्बैक नहीं कहा था, सो रहे थे शायद उस वक्त में, इसलिए आपके मुकद्दर में हज करना शायद नहीं लगे रहे। तो वही लोग जाते हैं, हजारों लोग अप्लाई करते हैं पिलग्रिमेज टू मक्का। इट्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फॉर मुस्लिम पर्सन। मेरे भाइयों, चूंकि बहुत ज़्यादा बातें हो रही है और भी मुकर्रिरीन को सुनना है, लेकिन बस इतनी बात मैं कहूँगा कि यकीनन ये मुबारक महीना है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जो शरीयत लेकर आए उसमें बहुत सारी चीज़ें, खामखा जो लोग बदनाम करते हैं मदरसों को या कुरान को या मस्जिद को या उलमाए कराम को, कहे कि भाई न बदनाम करें। हमारे उलमा की एक बड़ी तारीख़ रही है। हमारे वो लोग, उन लोगों की तरफ ध्यान मत दीजिए जो माइक उठाते हैं हमारे मदरसे के बच्चे के पास पहुंच जाते हैं, बेटे क्या पढ़ रहे हो जी? नूरानी कायदा। अब वो समझता ही नहीं कि कौन सा कायदा बोला, नूरानी कायदा पढ़ते हैं। अब फिर फौरन वो सवाल क्या करता, अच्छा छोड़ो जो भी पढ़ रहे हो, ये बताओ कि भारत का संविधान कब लागू हुआ? अब नूरानी कायदा पढ़ने वाला बच्चा इस सवाल का जवाब दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। तभी वहां क्या बोलते हैं वो मीडिया वाले, ये देखिए मदरसे में हमने सवाल का जवाब किया, संविधान कब लागू हुआ ये बच्चा नहीं बता पा रहा है। बेवकूफ, वो नूरानी कायदे का तालिब इल्म है, वो LKG UKG का भी नहीं, उससे पहले का जो स्टूडेंट है वो। इतनी बड़ी गुस्ताखी करते हो। मैं तो ये कहता हूं कि जब अनाप शनाप सवाल करे आपके मदरसों में मकतब में जाकर, तो आप ये कहो कि तुमने आकर गुस्ताखी की है। वो पूछेगा गुस्ताखी, तो आप कहिएगा कि तुम भी गुस्ताखी का स्पेलिंग करो। माइक लेकर आए हो, पहले गुस्ताखी जो तुमने की है मदरसे के चार दीवारी का भी हिज्जे करो बेटे, पता चलेगा तुम्हें। वो देखिएगा भागेगा, माइक भी लेकर के, कैमरा भी लेकर के भागेगा। गवर्नमेंट को अधिकार है सर्वे कराएं, चूंकि गवर्नमेंट है उनको अधिकार है कराएं, लेकिन कोई खामखा किसी मदरसे को टारगेट करके उसको परेशान करना कि नहीं इन मदरसों में सिर्फ कुरान की तालीम होती है। हमारा अकीदा जुड़ा हुआ है, कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है। इसका यह मतलब नहीं कि सिर्फ मदरसे से मोहब्बत करते हैं। आज भी खुदा की कसम इस जमीन को अगर खून की जरूरत पड़ी तो हम खून देकर इस जमीन की प्यास को बुझाएंगे। इस्लाम का यह हिस्सा है, इसीलिए गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। मैं तो यह कहता हूं हमारे हिंदू भाइयों, आप भी खड़े हों, आप पाठशाले कायम कीजिए छोटे छोटे। अगर नहीं आते कोई पढ़ाने के लिए, अगर गुरुजी हमारे महाराज लोग टाइम नहीं देते हैं, तो मैं आऊंगा आपको पढ़ाने के लिए, पढ़ाऊंगा आपको, गीता पढ़ाऊंगा, मैं आपको ऋग्वेद पढ़ाऊंगा, सामवेद पढ़ाऊंगा, आपको अथर्ववेद पढ़ाऊंगा, रामायण पढ़ाऊंगा आपको, अब उपनिषद पढ़ाऊंगा आपको, मैं पढ़ाऊंगा। क्यों? अच्छी बातें हैं मौजूद उसमें। कैसे पता चलेगा? जब तक उसका ज्ञान नहीं होगा। इसीलिए कहा श्री कृष्ण जी ने साफ लफ्जों में कहा, उदारा ये सब सखी हैं, पैसे लुटाते हैं, बड़ा मकाम है, लेकिन एक तरफ उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयि मतम आस्थिता संयुक्तात्मा मामे मामुत्तमाम गतिम। लेकिन जिसको मेरा ज्ञान है, ईश्वर का ज्ञान है, जिसको परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान है, वो परमात्मा कहता है कि उससे बड़ा महान कोई नहीं। के हेतु ब्रह्म गति स्थांति सत्संगति दान विचारतोषा। हमने तहकीक की मेरे हिंदू भाई, मैं पढ़ता हूं श्लोक को, मैं रटता हूं, हफ्ते 10 दिन तक तब जाकर याद होता है। संस्कृत ग्रामर को अल्लाह के फजल से उसको पढ़कर समझने की कोशिश करता हूं। अल्लाह की जात पर मुझे भरोसा है कि एक वर्ड में कोई कमी बेशी नहीं होगी, लेकिन इतनी बात कहूंगा कि जैसे कुरान की तालीम होती है मदरसों में, आप छोटे छोटे पाठशाले बनाएं और उसके अंदर मंत्र और श्लोक को पढ़ें। समाज की बेटी की इज्जत कैसे हो, उसके श्लोक मौजूद हैं। समाज की बेटी अपने समाज में कैसे रहे,
اس کے श्लोक मौजूद हैं, समाज में लोग कैसे रहें, शराबी हो शराब से कैसे बचें, नारी अगर घर के अंदर है तो उसका क्या सम्मान है, सारी चीजें उस श्लोक के अंदर मौजूद हैं। सारी चीजें उनको पढ़ने की और उनको सामने लाने की जरूरत है। जब पढ़ेंगे ही नहीं, ऐसे ही जैसे हमारे कुरान अगर बंद हो गए तो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल के बाद कोई हाफिज कुरान नहीं होगा। और फिर नमाज की फर्जियत पूछ लीजिए कि मौलाना नमाज में कितने फराइज हैं, नमाज तो छोड़िए, मौलाना बताइए वजू में कितने फराइज हैं। जब वो मौलाना ही नहीं होगा, जब वो पढ़ाई नहीं होगा, वो कहेगा कि वजू में 4 दूनी 8 फर्ज है। क्यों? तालीम खत्म हो गई तो जिहालत आ जाती है ना। इसीलिए तालीम जरूरी है, धार्मिक तालीम जरूरी है। इसीलिए मैं कहता हूं कि धार्मिक तालीम होनी चाहिए, मदरसे बनने चाहिए, तालीम आम होना चाहिए। हिंदू भाइयों के लिए भी जोर लगाता हूं कि आप भी अपने शास्त्रों को पढ़ने के लिए किसी की लकीर के फकीर मत बनिए। गीता आप खुद से पढ़ सकते हैं, आप रामायण पढ़ सकते हैं, आप ऋग्वेद पढ़ सकते हैं, सामवेद पढ़ सकते हैं, अथर्ववेद पढ़ सकते हैं, आप उपनिषद पढ़ सकते हैं, आप भविष्य पुराण पढ़ सकते हैं, आप मत्स्य पुराण पढ़ सकते हैं, आप कल की पुराण पढ़ सकते हैं, गायत्री मंत्र आप पढ़ सकते हैं, ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिशि दिवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप अंतिम आप महाप्रलय के बारे में पढ़ सकते हैं। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति आप पढ़ सकते हैं। ईश्वर के विशेषताओं के बारे में ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी विदादमस्तु। ओम शांति ओम शांति। आप एक ईश्वर बात को यकीन के साथ पढ़ सकते हैं। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ः। आप ब्रह्मा सूत्र पढ़ सकते हैं। एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते नहिना नास्ते किंचन एकम एवं अद्वैतम। आप ईश्वानी के बारे में पढ़ सकते हैं। अहमेव सौयमिदं बनामि जुष्टम दवाभिरुत मानव शबियम कामैतत्म गुर्णम कुर्णमितम ब्रह्माणम तमुर्शिदम सुमिधाम। आप मरने के बाद दूसरे मर्तबा ईश्वर के सामने हाजिरी होने को पढ़ सकते हैं। युनः पिता जनिता युविधाता धामानि वैद भूनानि विश्वा युदेवानाम नाम दायक इब्तम संप्रश्नम भूना यंतयन्या। मौत के बारे में पढ़ सकते हैं। अविक्तम विक्ति मापन्यम मन्यन्ति माम बुद्धम परम भाव मजानंतो ममावियमानुत्तमम। आप आखिर में ईश्वर को देख सकते हैं कि नहीं देख सकते, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। न संद्रूषी चिस्तिति रूपमस्या न चक्षुषा पश्यते कश्चनेनम। ये सारी चीजें वो है कि यू कैन स्टडी एंड यू कैन रीड, आप पढ़ सकते। लेकिन यह है कि आपने दिल में अगर ये ठान लिया है कि नहीं हम नहीं पढ़ सकते, गलत है। आप पढ़िए, जो नहीं समझ में आता है तो अपने गुरु से पूछिए, अपने महाराज से पूछिए। पढ़िएगा तो आपको मार्ग अच्छे मार्ग का दर्शन भी आपको हो सकता। इसीलिए श्री कृष्ण जी ने 2 टोक लफ्जों में कहा था, साफ लफ्जों में, ये शास्त्र विधि मुत्सुरज है वर्तते काम कारता वर्तते हो जाना वर्तते काम कारता न सिद्धिम वापनुति न सुखम न प्राम गतिम। ईश्वर को जानना, उनके मार्ग का दर्शन करना बहुत जरूरी है। मेरे भाइयों, वक्त बहुत हो चुका है और भी उलमाए किराम को आपको सुनना है। बैठें, अभी और तहकीक की बात आपके सामने हमारे उलमाए किराम करेंगे। मैं तो एक तालिब इल्म हूँ, नहीं मालूम मैंने क्या क्या आपको बताया है। बस अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे वो कहने की मज़ीद तौफीक दे जिस पर मैं ख़ुद मुकम्मल तौर पर अमल कर सकूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।